अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है और सिंपल सा है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है सही गलत में, ठीक है, कि स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट 1 को और फिर 2 को। पहले 1 पढ़िए, कह रहा है कि एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। बात ध्यान दीजिए, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो ऊपर नीचे आ जा सकता है, ठीक है, व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विथ टेंशन ऑफ इट्स केबल, ठीक है। तो बात सही है कि एलिवेटर कब, ये जो है एक एलिवेटर है, ठीक है, तो ये कहीं से कनेक्टेड होगा और ये अप डाउन कर रहा है, और अप डाउन कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है, ठीक है। तो ये कब करेगा, जब ये तभी तो करेगा जब इसका वेट जो है ये केबल से जिसमें टेंशन कुछ होगा उससे ये बैलेंस होगा इसका वेट, तभी तो यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे ऊपर जाएगा। अगर बैलेंस नहीं होगा तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नहीं है, ये है यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये बात सही है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म स्पीड से तभी जाएगा जबकि इसका वेट बैलेंस होगा, ठीक है, टेंशन ऑफ द केबल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारे हिसाब से सही हो गया। चलिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अलग है ये। फोर्स exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing on it. It is more than his or her weight when the elevator goes down with increasing speed. Increasing speed से नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझिए कि ये एलिवेटर है, इसमें कुछ रखा हुआ है वेटिंग मशीन, ठीक है, हम रख देते हैं, इस पे कोई पर्सन को हम खड़ा भी कर देते हैं, वेरी गुड डायग्राम। और नीचे ही अगर ये जा रहा है इंक्रीजिंग स्पीड से, मतलब इसमें एक्सेलरेशन है, स्पीड इंक्रीजिंग है मतलब इसमें एक्सेलरेशन है, क्लियर है। तो इसमें बताना क्या है, बात कर रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर, जो ये फ्लोर है इससे फोर्स लगेगा उसके फुट पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं उस पे पैर पे ये फोर्स लगाएगा। जाहिर सी बात है कौन सा फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो नॉर्मल की बात हो रही है, क्लियर, नॉर्मल की बात हो रही है, ठीक है। तो फुट ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर, अब ये ज्यादा होगा कि कम होगा ये बात बताना है। तो जब ये नीचे आ रहा होगा, नीचे जब आ रहा होगा तो जाहिर सी बात है जब नीचे आएगा तब नॉर्मल क्या होगा, हमारा नॉर्मल कम बताएगा, जब नॉर्मल कम बताएगा तो वेट भी हमारा कम बताएगा, क्लियर। एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये क्या होगा, कम बताएगा, क्योंकि G माइनस ए यहाँ पे इफेक्टिव हम लिखेंगे, G माइनस ए एक्सेलरेशन, यहाँ पे इफेक्टिव हम क्या लिखेंगे, G माइनस ए, ठीक ना, तो ये कम बताएगा, ठीक ना, यही बात हम कर रहे थे अभी। तो ये नीचे जा रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड है मतलब इसमें एक्सेलरेशन है, और नीचे जा रहा है तो ये क्या होगा, कम बताएगा, और यही ऊपर जाता तो ये ज्यादा बताता, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है कि मोर देन हिज और हिज वेट, तो ये मोर नहीं होगा ये लेस होगा, यहाँ पे जो मोर लिखा है ये मोर नहीं होगा लेस होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो वही बताना है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। इस हिसाब से बताइए कि जिसमें पहला स्टेटमेंट सही हो और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो, ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन था, बस बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझ के आपको ऑप्शन चूज करना था इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप।